मुलाकात पर एमईए का ट्वीट आया है, यानी कि विदेश मंत्रालय का ट्वीट आया है, सबसे भरोसेमंद दोस्त का स्वागत है। यानी कि सबसे भरोसेमंद दोस्त रशिया और रशियन राष्ट्रपति का स्वागत। एमईए की तरफ से ये ट्वीट आया है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ट्वीट करके कहा है कि सबसे भरोसेमंद दोस्त का स्वागत है, और यही वजह है कि इस भरोसेमंद दोस्त के लिए, स्वागत के लिए प्रधानमंत्री बाहर आकर खड़े हुए थे। वो इंतजार में थे कि रशियन राष्ट्रपति पुतिन आएंगे, और जैसे ही उनकी गाड़ी आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उन्हें लेने पहुंचे, और उसके बाद अब इस वक्त हैदराबाद हाउस में ये मुलाकात चल रही है। बिल्कुल, तो लगातार ये तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। विवेक भी लगातार वहां पर बने हुए हैं, साथ ही साथ स्टूडियो में हमारे साथ मेजर गौरव भी लगातार बने हुए हैं। मेजर गौरव, 8 से 9 बजे के बीच जो वो जॉइंट स्टेटमेंट जारी होगा वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, और जिस तरह से बार बार हम बात कर रहे हैं वो 5th जनरेशन का स्टील का फाइटर जेट चेकमेट, जिसकी बिक्री का प्रस्ताव कहा जा रहा है कि यहाँ पर रख सकते हैं पुतिन भारत के आगे, मोदी के आगे, कितना इंपॉर्टेंट वो होगा? नहीं, वो तो गेम चेंजर है, इसमें कोई शक ही नहीं है। वो चीज जो है वो इतनी जबरदस्त है, हैंडफुल ऑफ कंट्रीज के पास वो टेक्नोलॉजी है, उसमें से एक रूस है। रूस का रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाइटर एयरक्राफ्ट ना जबरदस्त रहा है। आप इनका एक हिस्ट्री रही है, इनका एक इतिहास रहा है, और रूस के साइंटिस्ट्स, रूस के इंजीनियर्स टॉप क्लास हैं, द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और उन्होंने बहुत जबरदस्त ये 5th जनरेशन फाइटर आप बात कर रही हैं उसका कहते हैं कि सिग्नेचर भी इतना कम है कि इट इज ऑलमोस्ट इनविजिबल टू द रेडार। 100% नहीं, बट ऑलमोस्ट इनविजिबल टू द रेडार। उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं, और जॉइंट प्रोडक्शन की भी मैंने बात सुनी है कि बात हो सकती है, अब हो ना हो वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन जॉइंट प्रोडक्शन की भी बातें ऐसी सुनी थी कि रशिया माइट प्रपोज जॉइंट प्रोडक्शन अगर भारत ये खरीदे, और क्यों नहीं। इफ यू आर गेटिंग अ गुड वेपन सिस्टम फ्रॉम रशिया, व्हाई नॉट। रशिया ट्रस्टेड पार्टनर है, और स्वागत है इस चीजों का। मेजर, अब हथियार की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे शुरू में इंसास पर बात कर रहा था जी। क्या आपने कभी चलाई इंसास? तो आप ज्यादा बेहतर बताएंगे। आप कह रहे थे बहुत खराब राइफल है। AK-203 या किसी भी सोल्जर के लिए हथियार उसके पास अगर बेहतरीन है तो शायद मुझे लगता है दुश्मन से आधी जंग वो ऐसे ही जीत लेता है। और AK-203 आना इंसास की जगह, इंसास की अगर आप खामी भी बताएं और AK-203 की खासियत भी बताएं, खासतौर से दर्शकों के लिए। जी, इंसास चलाया है, बहुत चलाया है, और जैसे मैंने बोला अच्छा हथियार नहीं है। दूसरी चीज़ है कि इट इज़ 5.56 mm, तो यानी कि उसका पेनिट्रेशन जो है वो ज़्यादा नहीं है, उसमें रोक बहुत पड़ती है, तेल के छींटे उसमें आते हैं, जो आजकल लोग बताते हैं कि कम हो गया। उसकी जो मैगजीन है वो फाइबर की है, मैगजीन अक्सर टूट जाती है, और कई सारी प्रॉब्लम्स इंसास में हैं। बड़ा हैवी अनविल्डली टाइप का वेपन है, मुझे तो आज तक इंसास समझ में नहीं आया। जहां तक AK सीरीज है, ये एक जबरदस्त किस्म का हथियार है। आप उसको कीचड़ में डालें, मैं AK-47 छोड़ दीजिए, 203 वो तो हाईली एडवांस्ड है, 203 तो लेटेस्ट है ना। आप AK-47 जो 1947 मॉडल का है, आप उसको पानी में डालिए, कीचड़ में डालिए, थोड़ा सा झटक के बिल्कुल फर्स्ट क्लास फायर करता है। इट इज द मोस्ट, AK प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं, नॉट AK-47, AK प्लेटफॉर्म, द मोस्ट बॉट एंड सोल्ड फायर आर्म इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। इस दुनिया के इतिहास में कोई भी हथियार, फायर आर्म इतना बिका और खरीदा नहीं गया जितना AK प्लेटफॉर्म बिका और खरीदा गया है। और सिर्फ ये नहीं, कई और डील्स हैं, क्योंकि एक तरफ पुतिन कहते हैं कि हमारा सबसे पुराना दोस्त और वहां मैं आकर खुश हूं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत कह रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि सबसे भरोसेमंद दोस्त का स्वागत है। विवेक, ये जो बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं वो इस रिश्ते की प्रगाढ़ता दिखा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही है सुचरिता। दुनिया के बड़े बड़े मंचों को दरकिनार कर पुतिन ने सिर्फ भारत को चुना, और भारत में इस वक्त वो मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो बैठक कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री के साथ ये उनकी मुलाकात काफी ज्यादा मायने रखती है। महा मुलाकात की महा कवरेज लगातार जारी है ग्राउंड जीरो से। देखते रहिए रिपब्लिक भारत, एक एक ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बताएंगे सीधे ग्राउंड जीरो से।